दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसका पुराने वक्तों से ही पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये मुल्क दुनिया भर में अपनी खूबसूरती, दिलफरेब मनाजिर, सादा जिंदगी, तहजीब और सकाफत और कल्चर की वजह से मशहूर है। ये मुल्क दुनिया में चावलों की पैदावार में तीसरे नंबर पर आता है। हिंदू मजहब के सबसे अहम दरिया गंगा और दरिया ब्रह्मपुत्रा भी इसी मुल्क से होकर गुजरते हैं। ये मुल्क अपनी खूबसूरत और हसीन लड़कियों की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बांग्लादेश की सैर करवाएंगे। आज हम जानेंगे कि बांग्लादेश की तारीख क्या है, ये मुल्क किस तरह से पाकिस्तान से अलग हुआ और जिन्होंने इस मुल्क को अलग किया बाद में इनका क्या हाल हुआ। बांग्लादेश में आज लोगों की जिंदगी कैसी है, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में बांग्लादेश के मुतल्लिक जानी जाएगी। आज के वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी वॉच करें और मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, बांग्लादेश, जिसका ऑफिशियल नेम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है और इसे इंग्लिश जबान में दी रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, ये मुल्क अपनी खूबसूरती, दिलफरेब मनाजिर, पहाड़ी सिलसिलों, सादा जिंदगी, मजहबी त्योहारों, कदीम सखाफत और तहजीब और सखाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मुल्क बरशगीर के शमाल मशरक में वाक़या है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,660 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 12 और एशिया का 26 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इसके कुल रकबे के 6.4% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो 18,290 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। ये पानी दरियाओं, बाजों, नदियों और आबशारों की सूरत में मौजूद है। ये खित्ता सत्ते समंदर से नीचे है और हर आने वाले दिन में इसमें इजाफा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2055 तक बांग्लादेश का 60% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। और दोस्तों, अगर बात करें बांग्लादेश की कुल आबादी की, तो 2024 के एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की कुल आबादी 173 मिलियन अफराद पर मुश्तमल है। आबादी के लिहाज ये दुनिया का 8 सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। आज के टाइम बांग्लादेश दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद ममालिक में शुमार होता है। यहां 1 किलोमीटर के अंदर 317 लोग आबाद हैं। मुल्क की कुल आबादी का 31% हिस्सा शहरों में रहता है, जबकि 68% हिस्सा देहाती इलाकों में रहाइश पजीर है। बांग्लादेश के देहाती इलाके अपनी खूबसूरती, सादगी और अपने कल्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के देहाती इलाकों में लोग अमूमन सादा सी जिंदगी बसर करते हैं और इन देहाती इलाकों में रहने वाले लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड से ही मुंसलिक हैं। और दोस्तों, बांग्लादेश की माशरत का ज्यादातर दारोमदार भी एग्रीकल्चर फील्ड से ही है। यहाँ के किसानों को गवर्नमेंट इंतहाई आसान और सस्ती कीमतों में खाद, पीसी, टिटाइल और ज़रालात फराम करती है। इसलिए आज के टाइम हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश का किसान आज पाकिस्तान के किसान के मुकाबले ज्यादा अमीर और खुशहाल है। और दोस्तों, आपको बताते चले कि बांग्लादेश पूरी दुनिया में चावलों की पैदावार में तीसरे नंबर पर आता है, जहां पर हर साल 57 मिलियन मीट्रिक टन चावलों की पैदावार की जाती है। बांग्लादेश की सरहदों की बात करें तो शमाल, मगरब और मशरिक की जान से हिंदुस्तान और जरूब मशरिक में म्यांमार से मिलती है। इससे जरूब की जान से खलीज बंगाल की साहली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क में बेशुमार कुदरती जजीरे और हजारों किलोमीटर मुल्की आबी रास्ते मौजूद हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े दरिया गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना से जो रास्ते निकलते हैं, वो पूरे मुल्क में छोटी बड़ी नहरों की सूरत में मुल्क को सैरा करते हैं। मोहतरम नाजरीन, बांग्लादेश का दारहल कुमार ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ अजीम तरीन शहर भी है। ये शहर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा और 7वां सबसे मशहूर शहर है। इस शहर का कुल रकबा 270 मरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 2022 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 1,02,28 लोगों पर मुश्तमल है। इस शहर में 1 किलोमीटर के अंदर 38,000 लोग बाद हैं। ये शहर बांग्लादेश का सबसे फास्ट ट्रेन सिटी है।
इस शहर में आपको बेशुमार कदीम और जदीद मस्जिदें भी मिलेगी जो फरे तमीर का शाहकार है, इसलिए इसको मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। और बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बांग्लादेश की ऑफिशियल ज़बान बंगाली है, लेकिन इसके अलावा 38 दूसरी ज़बानें भी बोली जाती है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर चिटगंग है। ये शहर रात के वक्त रोशनियों से जगमगाता है। ये शहर रात के वक्त रोशनियों से जगमगाता है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे चिटगम बंदरगाह भी कहा जाता है। बंदरगाह से हर साल करोड़ों डॉलर का कारोबार होता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। यहां पर भी बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह है। इस शहर का कुल रकबा 168 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और उसकी कुल आबादी 13,060 लोगों पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश में बिजनेस बहुत ज्यादा है। गुज़श्ता चंद बरस पहले जहां पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुल्की हालात खराब होने की वजह से तबाह हो रही थी, तो बेशुमार बड़ी इंडस्ट्री बांग्लादेश में शिफ्ट होगी, जिस पर बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें वेलकम किया और बेशुमार सहूलियात भी फराहम की, जैसा कि बिजली और टैक्सों की कीमतों में कमी करना शामिल है। इसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। बांग्लादेश की सरजमीन पर 8वीं सदी ईस्वी में इस्लाम दाखिल हो गया। अरब ताजिरों की बदौलत इस खित्ते पर इस्लाम चमका और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। बाज रिवायात में इस्लाम इस खित्ते में 13वीं सदी में पहुंचा। 16वीं सदी में मुगल बादशाहों ने यहां हुकूमत की। फिर 18वीं सदी में ब्रिटिश यहां पर काबिज हो गए। मोहतरम नाजरीन, मौजूदा वक्त में कुल आबादी का 91.4% हिस्सा मजहब इस्लाम पर मुश्तमिल है। 7.90% लोग हिंदू, 0.1% लोग बुद्धिज्म, 0.3% लोग क्रिश्चियन और बाकी 0.212% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले बात है। बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आम खरीदने वाला मुल्क भी है। हत्ता कि यह मुल्क अपनी सरजमीन पर हर साल 15 लाख टन आम खुद भी पैदा करता है, जो मुल्की आबादी के लिहाज से बहुत कम है। बांग्लादेश में करप्शन बहुत ज्यादा है। ये मुल्क अपनी करप्शन के वजह से दुनिया का 13वां सबसे करप्ट तरीन मुल्क है। मोहतरम नाजरीन, बांग्लादेश की औरतें बहुत ज्यादा हार्डवर्क होती हैं। 1983 में मोहम्मद यूनुस नामी शख्स ने ग्रामीण बैंक का आगाज किया, जिसका मकसद सिर्फ बेरोजगार औरतों को लोन फराहम करना था और उनको रोजगार देना था। सिर्फ 23 साल की मुद्दत में, यानी 1983 से 2006 तक, इस बैंक ने 7 मिलियन औरतों को $6 बिलियन का कर्जा दिया और ये कर्ज उन औरतों ने वापस भी कर दिया। दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि औरतें मर्दों से ज्यादा जिम्मेदार होती है और हार्ड वर्क भी होती है, अपने घर को बेहतर तरीके से संभाल सकती है। दोस्तों, हिंदू मजहब के नजदीक सबसे मुक़द्दस दरियाए दराहा गंगा भी इसी मुल्क से निकलता हुआ भारत में जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा और मेघना भी इसी मुल्क से गुजरते हैं। अगर नजर डाले बांग्लादेश के मौसम पर, तो यहाँ सालाना बेशुमार बारिशें होती है। यहाँ भी 4 मौसम पाए जाते हैं: मौसम सरमा, मौसम गर्मा, बहार, खज़ां। और यहाँ बारिशों की कसरत के वजह से मुल्क का 15% से जायद रकबा गन्ने और खूबसूरत जंगलात पर भी मुश्तमिल है। दुनिया के बेशुमार कीमती फल यहाँ पाए जाते हैं। मुल्क का कौमी फल जैक फ्रूट है और कौमी दरख्त आम का दरख्त है। मुल्क की आबादी की 1/3 तादाद कश्ती रानी पर भी काम करती है और अपनी जिंदगी का गुजर बसर करती है। बांग्लादेश का साहिल समुंदर इंतहाई खूबसूरत है और यहाँ दुनिया का 3रा सबसे बड़ा साहिल समुंदर भी मौजूद है। दुनिया की 3% से जायद चाय सिर्फ बांग्लादेश में ही पैदा होती है। ये इंडस्ट्री मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा सहारा है। अगर बात करें मछली की, तो मछली ये लोग अपनी आम जिंदगी में रोजाना की बुनियाद पर खाते हैं। बच्चे हों या बड़े, मछली खाए बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। लाखों टन मछली पूरे बांग्लादेश में रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती है। मोहतरम नाजरीन, बांग्लादेश का सालाना जीडीपी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक $433.5 बिलियन है और यहाँ के लोगों की फैक्स आमदनी 9,416। ये मुल्क अपने जीडीपी के हवाले से दुनिया के 25 नंबर पर आता है, जबकि फैक्स आमदनी के हवाले से 126 नंबर पर आता है। पूरे बांग्लादेश में रोड का बेहतरीन जाल मौजूद है।
यहाँ ड्राइविंग लेफ्ट साइड पर है। मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। बस ट्रांस और टैक्सी का निज़ाम भी मौजूद है। मुल्क में साइकिल और रक्शों का काम बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश में ट्रेन का निज़ाम भी इंतहाई जबरदस्त है। यहाँ का ट्रेन सिस्टम दुनिया का मसरूफ तरीन ट्रेन सिस्टम है। रोजाना लाखों की तादाद में लोग ट्रेन का सफर करते हैं। 1972 के आईन के मुताबिक बांग्लादेश में पार्लिमानी हुकूमत है। 1972 और 1982 में यहां मार्शल लॉ लाया गया। मुल्क के तमाम इख्तियारात वजीर आजम के पास होते हैं। बांग्लादेश का कॉलिंग कोड +88 और इंटरनेट डोमेन नेम .bd है। मुल्क में तालीम का निज़ाम भी इंतहाई जबरदस्त है और जदीद टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी महारत हासिल रखते हैं। बांग्लादेश के लोग क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कबड्डी मुल्क का कौमी खेल है। बांग्लादेश के लोग इंतहाई मेहनती होते हैं। मेहनती और मजदूरी करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। अरब मुल्कों में इनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहां लोगों की औसतन उम्र 72 साल है। इनकी एक अच्छी तादाद मौजूद है। यहां लोगों की औसतन उम्र 72 साल है। यहां बूढ़े हो या जवान सब लोग मेहनत करते हैं। बांग्लादेश वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से आधा घंटा आगे है। बांग्लादेश का कौमी तराना और इंडिया का कौमी तराना एक ही शख्स ने लिखा था, जिसका नाम रविंद्रनाथ था। बांग्लादेश की 30% आबादी गुजरत की जिंदगी बसर करती है, लेकिन हार आने वाले दिन ये मुल्क खुद को तरक्की की राह पर गामजन करता है। गुजरत की वजह से यहां जिस्म फरोशी का काम भी बहुत ज्यादा है। हर साल 40,000 के लगभग नौजवान लड़कियां 11 मुल्कों में सिर्फ जिस्म फरोशी का काम करने के लिए ही जाती है। हता कि ये काम बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा भी बांग्लादेश में ही होता है, जिसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। मौजूद दोस्तों, अगर बांग्लादेश की तारीख पर नजर डाली जाए तो सन 1947 में जब तकसीम हिंद हुई तो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आए। एक मशरिकी पाकिस्तान और दूसरा मगरबी पाकिस्तान। मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था। हुक्मरानों की आपसी लड़ाइयों और जाति मफाद की वजह से ये मुल्क पाकिस्तान से अलहदा हो गया। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब स्कोर डाका हुआ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लीडर बनकर सामने आए। दुश्मन पाकिस्तान की मदद से ये मुल्क एक लड़ाई के बाद पाकिस्तान से अलहदा हो गया, लेकिन मुल्क के 2 हिस्से करने वाले हुक्मरानों के साथ भी बहुत बुरा हुआ, चाहे वो पाकिस्तान के थे या फिर बांग्लादेश के। देशा की ये अपने मुल्क के ताकतवर तरीन हुक्मरान थे, लेकिन इनके अपने ही महावजों ने इनकी जान हत्या ली। 1 साल बाद जनरल याया कैद के दौरान इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को इसके खानदान समेत बहादुरी के साथ कत्ल कर दिया गया। इसकी लाश 2 दिन तक इसके घर की सीढ़ियों पर पड़ी रही। सिर्फ इसकी बेटी हसीना वाजब बच गई, क्योंकि वो इस वक्त लंदन में अपनी तालीम हासिल कर रही थी। 4 अप्रैल 1999 को जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया और इंदिरा गांधी 1984 में अपने ही महावज्जों के हाथों मार गया। मुहतरम नाजरीन, बांग्लादेश का कौमी जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके नाम से बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बंगाल टाइगर का लक़ब भी दिया गया। बांग्लादेश के लोग, खास तौर पर औरतें, अपनी खूबसूरत रंगत और इंतहाई अट्रैक्टिव नक्शो नैन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की लड़कियां इंतहाई खूबसूरत होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी बांग्लादेश के मुतल्लक आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें।